किस्मत बहुत लंबी छलांग लगाएगी। बड़ी खुशखबरी, आज तुम्हारा किस्मत बहुत ही लंबी छलांग करने वाली है। बधाई हो, अब आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। आज दोपहर के बाद आपकी कुंडली में जो ग्रह का निर्माण होने जा रहा है, उनसे देवों के देव महादेव भी प्रसन्न होकर आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, अब आपकी किस्मत लंबी छलांग मारेगी। आज दोपहर के बाद यह 3 लोगों से बचकर रहना, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार पूरा घर तुम्हारा अब से नाना भर जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, कालों के काल महाकाल बाबा और नागरिकता के आशीर्वाद से आपके जीवन में वह चीज हाथ लगेगी जिनके लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे, जिन्हें बहुत दिनों से पाने का प्रयास कर रहे थे। अब वह सभी चीज आपकी घर के बाहर होंगे, आपके घर के सामने होंगे। जी हां दोस्तों, बस यह 3 नाम वाले व्यक्तियों से दूर रहना, क्योंकि यह 3 नाम वाले कभी नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। इस नाम के व्यक्ति कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं रहते हैं। यह रहती है, आपके साथ है, लेकिन आपके साथ होने के बावजूद भी आपके साथ नहीं होते हैं। असल में आपके साथ होना इनका काम से कम मतलब होना होता है दोस्तों। जब आप अपने जीवन में अपने सपनों के बारे में बात करते हैं तो यह लोग आपकी मजाक उड़ा देते हैं, आपकी खिल्ली उड़ा देते हैं। जब आप सीरियस होकर किसी भी मैटर पर बात करते हैं तो आपकी बातों को इग्नोर करके अपनी बातों को उसके बीच में डाल देते हैं। और जब बात इनकी आती है, अपने कुछ घरेलू उपाय हो या घरेलू समस्या हो, कोई भी बड़ी छोटी मोटी बातें हो, और सभी बातें आपसे खुलकर शेयर करते हैं और आप उनकी बातें सुनते भी हैं। लेकिन दोस्तों, ये आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब आप अपने जीवन में मुसीबत में पड़े रहते हैं, जब आपको किसी चीज का जरूरत पड़ता है, तो यह व्यक्ति आपको उनसे पहले ही कोई बहाना मार देते हैं और आपको मदद करने से पहले ही आपके जीवन से हट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने घर परिवार को खुश रखना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह 3 लोगों से आज दोपहर 2:56 के आसपास दूरी बनाकर रहना। क्योंकि दोस्तों, यहां 3 लोग आपके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया करवाएंगे, जो कि कुछ खाने में आपको देंगे। उसमें मिलाकर के तो ये लोगों का नाम आपको बता दी कि आखिर कौन ये 3 व्यक्ति है जिसे आपको दूरी बनाकर रहने होंगे। अब इसे लेकर अगले 7 घंटे तक, ताकि आपके जीवन में यह आपको कुछ नुकसान ना पहुंच पाए और आप जो कुछ भी करें, आपकी हर एक मनोकामना को भगवान महादेव अच्छी तरीके से पूरी कर दें। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं लाख भला कर लो, अगर एक बड़ा कर लेती हैं तो लोग उन्हें ही देखते हैं। इसलिए भगवान आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी संकेत दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपको मौका दे रहे, इतने बड़े बड़े अवसर दे रहे हैं। भोले बाबा तो बेटा जरूर कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा गुण है जो महादेव जी को आप प्रसन्न आ रहे हैं। भोले बाबा को आप बहुत ही प्रसन्न आ रहे हैं, जिनकी पश्चात बाबा भोलेनाथ जी आपके जीवन में इतने बड़े ग्रह का निर्माण करवाए हैं। क्योंकि दोस्तों, सृष्टि के संरचना करने वाले नियमों के देव महादेव ही एक ऐसा देवता है जो कालों के काल महाकाल है। कौल भी इसके सामने माथा देखते हैं। क्योंकि दोस्तों, भोले बाबा नहीं, पूरी दुनिया को रचा है। इसलिए भोले बाबा कभी भी अपने भक्तों पर आशीर्वाद देते हैं या अपनी कृपा बरसाते हैं तो यह सोचती समझते नहीं है कि यह वक्त कितना पुण्य कितना पाप किए हैं। बस भोले बाबा अगर मेहरबान हो गए तो आपकी झोली भरने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेंगे, आपका घर बेड़ा पार होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेंगे। कभी दोस्तों, रंग से राजा बनने में व्यक्ति को बहुत ही मेहनत करने पड़ते हैं। बाबा किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाते हैं तो उनका किस्मत अचानक रातों रात बदल जाते हैं। बस अब यही आपके जीवन में होने वाले हैं। कलयुग में पहली बार अब आपके जीवन में बाबा महादेव जी के आशीर्वाद से बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं। आपका किस्मत अब लंबी छलांग मारेगी। अब घर में पैसा ही पैसा होगा, लेकिन यह 3 लोगों से दूरी बनाकर रहने होंगे। अभी से लेकर अगले 7 घंटे के भीतर कभी दोस्तों या 3 लोग आपके जीवन में भटका जाएंगे। यह 3 लोग आपके जीवन में आपको हमेशा की तरह इस बार भी महादेव के आशीर्वाद लेने से पहले ही आपको किसी ऐसे काम में ले जाएंगे जिनमें आपको बिल्कुल ही लाभ नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, यह लोग कोई और नहीं बल्कि आपके साथ रह रहे आपके ही मित्र हैं, आपके ही परम मित्र हैं, आपके ही गांव के अगल बगल के पड़ोसी हैं। अगर अगल बगल कोई रिश्तेदार है, इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने होंगे।
तभी आप जान पाएंगे कि आखिर आस्ती का सांप कौन है, किसकी वजह से आप अपने जीवन में हर बार मेहनत करते लेकिन मेहनत में पानी फिर जाते हैं। आखिर कौन व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ते देख नहीं पाते हैं। दोस्तों, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे और उपाय भी बताएंगे कि आखिर वह कौन से उपाय करने से आपके सभी रुके हुए धन प्राप्त होंगे और कौन से उपाय करने से आपको जीवन में आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे। सभी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपसे भी से हां लड़कर विनती करते हैं। भोले बाबा को जो दिल से मानते हो, वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इष्टन जय भोलेनाथ 62 घंटे की भीतर में कौन कौन सी बड़ी दुर्घटना होने का संकेत बता रही है और कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, किन किन बातों को बड़े ध्यान में रखने और कौन कौन सी चीजों को आपको इग्नोर करने होंगे, कौन से व्यक्ति से मिलने पर आपको लाभ होंगे, किन किन व्यक्तियों के साथ आपको नहीं मिलने हैं। आइए आप सभी को बता दें एक एक करके, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं एकांत जगह पर जाकर देखिए, क्योंकि दोस्तों आज का यह वीडियो केवल वीडियो ही नहीं, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा भगवान का दिया हुआ वरदान है। यूं समझ लीजिए, देवों के देव महादेव ने आपको एक संकेत के थ्रू यह वीडियो सबसे पहले भेजा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है आप, क्योंकि दोस्तों दुनिया में बहुत सारी आपकी राशि के जातक है, लेकिन उनमें से आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने किस्मत के बारे में जान रहे हैं, जो अपने होने वाले सबसे बड़ी संकेतों के बारे में जान रहे हैं, भगवान कर दिया हुआ कुछ आशीर्वाद के बारे में जान रहे हैं, और आप अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं जो आपके साथ रहने के बावजूद भी आपको हमेशा निजी ग्रहण का प्रयास करते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए कहते आज का यह वीडियो को अकेले में ही देखना, क्योंकि दोस्तों हो सके आपके अगल बगल में आपका फ्रेंड भी देख रहे हो तो यह वीडियो देखने के बाद उनसे आपका अनबन हो जाए या फिर आपसे वह रूठ जाए, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है। कलयुग में पहली बार देवों के देव महादेव के साथ साथ कालों की कल बाबा महाकाल की नाग देवता जी आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाने वाले, आपके दुश्मन के घर जाकर सभी को बर्बाद करने वाले हैं। नाग देवता जी, अगर मृत्यु के साथ आप रहेंगे तो साथ में आप भी चली जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों सावधान होने की जरूरत है। आपको बता दें, अभी से लेकर अगले 22 घंटे के भीतर में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। हम सबसे पहले यह जानेंगे दोस्तों, भोले बाबा बहुत ही भोले भाले हैं। दुनिया के रचने वाले महादेव ही एक ऐसा देवता है जो कभी भी अपने भक्तों पर यह नहीं सोचते कि आखिर उनका कम कैसा है, इनका धर्म क्या है। बस भोले बाबा एक ऐसा देवता है व्यक्ति का चल स्वभाव को देखकर फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति का दिल साफ होता है या कोई व्यक्ति बहुत ही जल्दी किसी की बातों में विश्वास कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी किसी के दुख दर्द को समझ लेते हैं, बहुत ही जल्दी किसी की बहकावे में आकर अपनी सभी काम को छोड़कर उनके प्रति विश्वास होकर उनके कामों पर फोकस करते हैं या फिर उनकी मदद करने में अपना सारा दिन को व्यतीत कर देते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान भोलेनाथ जी अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से आज शाम 2:56 के आसपास उनके जीवन में इनका किस्मत का जलवा पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है, महादेव जब भी देते हैं वह छप्पर फाड़ के देते हैं और कभी भी दोस्तों अपने भक्तों के ऊपर वह छोटी मोटी चीज नहीं देते हैं। इसीलिए आज दोपहर 2:56 के बाद इस जगह पर आप अकेले जाकर देख लेना, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। दोस्तों आपको बता दें, आपका किस्मत चमकने से पहले 5 संकेत आपको मिलेंगे। अगर आपको पिछले 7 दिन पहले या फिर पिछले 15 दिन के आसपास में यह 5 संकेत आपके जीवन में मिला होगा तो आपको अभी के अभी बधाई हो। अब आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी चमत्कार होने वाले हैं। अगर पिछले कुछ दिन पहले आपको यह संकेत मिले तो समझ लीजिए अब आपका जीवन धन्य ध्यान से भरपूर होने वाले हैं। किस्मत खोलने के पहले मिलते हैं व्यक्ति को कुछ संकेत। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपको रास्ते में मोर नाचता दिखाई दे या फिर आप सबसे पहले सुबह उठ आपके घर में टीवी है, मोबाइल है, जैसे ही कोई एप्लीकेशन खोले वहां पर आपको मोर का फोटो दिखाई दे या फिर आपको रियल में मोर नाचते दिखाई दे, तो ये दोस्तों काम में सफलता मिलने का संकेत बताते हैं। इनसे आपका जीवन में जो काम आप करते हैं
उन्हें आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिलेंगे। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपको अपने सपने में लाल रंग के कपड़े पहने कोई स्त्री दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि लाल रंग के कपड़े पहने स्त्री दिखाई दे तो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। देवी मां आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाली होती है। इसीलिए दोस्तों, अपने घर को साफ सफाई करके रखें ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर पाए और आप आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा पे। तीसरी नंबर का संकेत, अगर आप किसी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और आपके रास्ते में किन्नर दिखाई दे तो उसे कुछ पैसे जरूर दे दें। रुपए जो भी आपको इच्छा हो, उनसे आपके जीवन में मिलने वाला आशीर्वाद आपको सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। चौथे नंबर का बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, व्यक्तियों के जीवन में अगर आपको रास्ते में पानी पीता हुआ कोई कौवा दिखाई दे तो इस बात का संकेत है कि जल्दी ही आपकी किस्मत खुलने वाली है। जल्दी ही आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरी संकेत आपको बता दें, अगर आपको सुबह उठते ही पूजा का नारियल के दर्शन हो जाए तो इसका मतलब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। बहुत ही जल्दी अब आपकी जीवन में माता लक्ष्मी धन बरसाने वाली है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी के प्रति कुछ गलत काम ना करें जिसे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाए और आपके जीवन में अपनी कृपा ना बरसा। आखिरी 3 संकेत आपको बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में किसी से भी चर्चा ना करें। दोस्तों, आपका अच्छा वक्त शुरू होने से पहले अगर आपको रास्ते में नए अव और वधु साथ दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर सुबह आपको मंदिर से घंटिया का शंकर भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तुझे बहुत ही अच्छा संकेत होता है। उनसे माना जाता है कि घर में सुख शांति का प्रतीक जगाने वाले हैं और व्यक्ति के जीवन में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उन्हें उनका बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाले हैं। आखिरी 2 संकेत, अगर आपके घर में शिशु बच्चे हैं तो बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आप कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं और आपका सिर पर कबूतर बीट कर दे तो इस बात का संकेत है कि बहुत ही जल्दी कहीं से तगड़ा धन का लाभ होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर आपका समय अभी से लेकर अगले 72 घंटे का समय किस प्रकार रहेगा। आपको कौन कौन से काम को नहीं करने हैं और कौन कौन से लोगों से आपको दूर रहने हैं, इन सभी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। उसके बाद जानेंगे कि आपके दोस्तों पैसा या खजाना कहां पर हाथ लगेंगे, क्या संकेत मिलेंगे। उसे मिलाने से पहले तेरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। दिन की शुरुआत में सुबह 5 मार्ग से लेकर आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपको धन की प्राप्ति के साथ ही कारोबार में जबरदस्त मुनाफा देखने को योग्य बन रहे हैं। और आप दोस्तों इस वक्त जो भी काम को सच्चे दिल से ठान लेंगे और यह करने की सोच लेंगे तो वह काम आपके दोस्तों बहुत ही जल्दी पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में शनि बहुत ही बड़ा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं और इसी साथ आपके लिए कल का दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आप दोस्तों धार्मिक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे और कुछ ना कुछ धन खर्च भी कर सकते हैं। साथ ही आपको स्वास्थ्य समस्या परेशान नहीं करेंगे और आपकी सारी चिंताएं भी दूर होंगे। इस समय आप जो भी कुछ पिछले किसी बात को लेकर परेशान थी, कोई बड़ी समस्याओं से जूझ रही थी, कुछ बड़े आपके जीवन काल में जो भी समस्या थे, तब वह दोस्तों आपके जीवन काल से मुक्त होने वाले हैं। संकट मोचन हनुमान महाबली की कृपा आपके जीवन काल में रहेंगे इस वक्त, और साथ ही आपको स्वास्थ्य समस्या भी आपके जीवन काल से दोस्तों बहुत ही जल्दी मुक्त होने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी। आपके जीवन काल में भाई की सलाह से पारिवारिक जीवन में फिर बिजनेस में प्रगति होंगे। इससे भाई के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। और दोस्तों भाई के साथ अगर मिलकर कोई काम को कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत ही बड़ा शुभ योग बन रहे हैं, फिर मैं आपको बहुत ही बड़ा लाभ ही देखने को मिलेंगे। नौकरी पैसा जातकों के लिए दोस्तों आप आज का दिन सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा, पर पिछले कुछ समय से चली आ रही गलतफहमी भी दूर होंगे, जिससे कार्य क्षेत्र का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और उसमें से कोई भी बात भी काम करेंगे, आपको उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट मिलेंगे। परिवार में परेशानियों का मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे निजात मिलेंगे।
साथ ही माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप हर कदम पर भाग्य का आपके साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ साथ रिश्ते भी मजबूत बने रहेंगे और एक दूसरे को समझते हुए कार्य को भी पूरा करेंगे। इस वक्त आपके दोस्तों सभी तरह से बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। लोगों का आपके साथ मिलेंगे। जो लोग आपको देखकर बहुत ही जलते थे, तो इस वक्त आपको उनसे दोस्तों को साथ मिले। इस वक्त आपसे वह मिल सकते हैं। पिछले कुछ चल रही विवादों से आप मुक्त हो सकते हैं। अपने जीवन काल में कुछ बड़ी समस्याओं से आप समाधान पा सकते हैं। इस वक्त दोस्तों आपको बता दें, दिन की बाहों के बाद आपका किस्मत बहुत ही साथ देंगे। 12 वोट की बात से आप अपने जीवन काल में किसी भी काम को करेंगे, उनमें आपको 100% लाभ होगा। और इस वक्त दोस्तों आप अपने जीवन काल में किस्मत का धन भी पाने में सक्षम रहेंगे। आप अपने जीवन का हमें सोचा नहीं होंगे, आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। आपको बता दें, शाम ना बाय ट्यून के बाद इस जगह पर आप अकेले जाकर देखेंगे तो आपको करोड़ का संपत्ति हाथ लगेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको यह बता दें, यहां पर आप केवल अकेले ही आए, किसी को लेकर ना आए, क्योंकि दोस्तों पैसा या फिर खजाना आपके हाथ लगने वाले हैं। पूरे 1500 साल बाद ऐसा आपकी कुंडली में योग्य बन रहा है, माता धन लक्ष्मी योग। दोस्तों हर किसी व्यक्ति के जीवन में यह योग नहीं बनता है, और माता धन लक्ष्मी योग हर किसी के जीवन में जल्दी नहीं बनते हैं। पर अगर आपकी कुंडली में माता धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने जा रहे हैं, तो इनका आप अगर लाभ नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में बहुत पछताएंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका साथ में 1500 साल बाद ऐसा कुंडली में योग बना बड़े सौभाग्य की बात होते हैं। आपका भाग्य के साथ साथ दोस्तों आपके जीवन में इतनी बड़ी सफलता हाथ लगने वाले हैं। अगर आप इस मौके को गवा देंगे, फिर जीवन में दोबारा मौका आपको कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। क्योंकि दोस्तों आज अगर हम जिंदा हैं तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं। इसीलिए अपने जीवन में आप अगर इस वक्त सही सलामत है तो आप उसे काम को कभी भी मत बुरा बोलिए। जी, कम से आपका घर चलता है, और जिस काम से अगर आपकी कुंडली में कोई बड़ा प्रभाव बन रहा है, कुछ बड़ा आपके जीवन काल में भगवान एवं देवी देवताओं को आशीर्वाद मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इनका आपको लाभ उठाना चाहिए। आज शांति बाइंग टोन के बाद इस जगह पर आपको अकेले जाकर देखना चाहिए। वहां पर जाने से आपको क्या संकेत मिलेंगे, हम आपको सभी के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। लेकिन उनसे पहले आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ओम जय धन लक्ष्मी माता 11 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम जय धन लक्ष्मी नमः, ओम जय धन लक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आप अपने मन में अभी के अभी 11 बार पढ़ ले। उसके बाद अपने मन को स्वच्छ कर ले। उसके बाद दोस्तों आप पिछले 1 घंटे के बाद इस जगह पर अकेले जाएं। आपको बता दें, यहां पर जाने के बाद आपको क्या संकेत मिलेंगे, और वहां संकेत मिलने के बाद अगर आप उनकी हाटेदार होंगे तो आपके दोस्तों यह करोड़ का खजाना हाथ लग जाएगा। या फिर दोस्तों नोटों से भरा हुआ बैग, नोटों से भरा हुआ बड़ी बड़ी बंडल आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जिसके किस्मत बदलने वाला होता है, उनके जीवन में कुछ दिन पहले से ही कुछ बड़ा बड़ा संकेत मिलन शुरुआत हो जाता है। जिनका जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला होता है, उनके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी परेशानियों का भी सामने भगवान करवाते हैं। भगवान उनकी परीक्षा भी लेते हैं, परंतु कुछ लोग इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो कुछ लोग अपने, अगर कोई भी स्त्री झाड़ू लगा रही है और आप सोकर उठते हैं और तुरंत आपके सामने झाड़ू लग रहा है, या आप कोई शुभ कार्य के लिए रास्ते से जा रहे हैं और कोई स्त्री झाड़ू लगा रही है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आगमन का आभास होता है। और अगर कुंवारी कन्या झाड़ू लगाते हुए दिख जाती है तो अत्यंत शुभ माना जाता है। क्या आपको पता है कुमारी कन्या किसे कहा जाता है? कुंभारी कन्या, यानी न साल से कम उम्र की लड़की को ही कुंभारी कन्या कहा जाता है। अगर ऐसी कन्या दिख जाती है आपको झाड़ू लगाते हुए, तो साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपकी जन्मों जन्मों की गरीब दूर होने वाली है, गरीबी से छुटकारा होने वाला है और मान लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत, घर में चिड़िया का घोंसला होना। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बस कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बनाती है या अंडा देती है,
यह बहुत ही शुभ माना जाता है और इसका संदेश यह है कि आने वाले समय में आपको मां लक्ष्मी का शुभ संकेत प्राप्त होने वाला है और मां लक्ष्मी का घर में वास होने वाला है। चौथा संकेत, घर में बिल्ली का जन्म देना। जी हां, अगर आपके घर में बिल्ली जन्म दे देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी के घर में बिल्ली किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे घर में बहुत ही लड़मय लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और माता लक्ष्मी का यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह पालतू बिल्ली नहीं होनी चाहिए जैसे आप उसको लाकर पाले हैं। जब बिल्ली के बच्चे को आप लाकर रखें, वह बिल्ली अनजान बिल्ली होना चाहिए। अगला संकट के काली चींटियों का निकलना। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मुख्य द्वार पर अचानक काली चींटियां निकल आती हैं, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पता लगता है कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है और कई महान राशियों ने इसके के बारे में विस्तार से बताया है कि काली चींटियां अगर आपके मुख्य द्वार से निकलते हैं तो यहां मां लक्ष्मी का आने का शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह काली चींटियां मुख्य द्वार से ही आनी चाहिए, न कि के बीच से नहीं, किसी और द्वारा से। अगला संकेत, छिपकली का दिखाई देना। अगर आपके घर में एक छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में 3 छिपकली लाइन से दिखाई देती हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कई छिपकली दिखाई देती है तो यह अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और पौधे के ऊपर छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और शुभ घड़ी में मां लक्ष्मी का पूजा जरूर करें। और इन सब संकेत से पता चलता है कि मां लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो चुका है। और हां, जब भी मां लक्ष्मी का पूजन करो, उसे वक्त भगवान श्री हरि विष्णु महाराज कभी पूजा करना अति अनिवार्य है, क्योंकि दूसरों उल्लू पर बैठकर आती है और उल्लू ही बनाकर चली जाएगी। जब तक मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन साथ में नहीं करेंगे, तब तक मां लक्ष्मी दिखने वाली नहीं है। आपके घर में लिए जानते हैं। अगला संकेत, 2 मुंह वाला सांप का होना। जी हां, अगर आपके घर में 2 मुंह वाला सांप दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आना तय रहता है। लोग इस सांप को अंधा कहते हैं। यह सांप 6 महीने एक तरफ चलता है और 6 महीने एक तरफ से चलता है, लेकिन यह सब गलत है। यह एक ही तरफ से चलता है। एक तरफ इसका कुछ होता है जो उसके मुख की तरह ही दिखता है। अगला संकेत, स्वप्न के रूप में सफेद सांप का दिखाना। अगर आप गहरी नींद में हैं और सफेद सांप सपने के रूप में दिखाई देता है तो इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का स्वागत होता है और मां लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती है। लेकिन याद रहे, सिर्फ सफेद सांप का ही स्वप्न में दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है, काला सांप को नहीं। अगर कोई अनजान स्त्री या कन्या घर के मालिक को एक सिक्का भेंट के रूप में दे जाती है, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आने का साक्षात रूप दिखाई देता है। जिस घर की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर इसमें से आपके घर में एक भी लक्षण दिखाई देता है, समझ लीजिए लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन न की प्राप्ति होती है, इसलिए हर किसी की कामना होती है कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। ऐसे में आप चाहे तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर कुछ उपाय कर सकते हैं। इन्हें उपाय करने से पहले अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित करने होंगे। आपको तभी माता लक्ष्मी आपके घर घर में प्रवेश करके आपके ऊपर धन वर्षा पाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी वहां पर प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करती है जहां पर बहुत ही गंदगी होते हैं, और माता लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरा जगह ही पर प्रवेश करती है। मां लक्ष्मी को अपने घर में आने से पहले आपको यह 5 बातों को बड़े ही ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर अपने घर को साफ सफाई रखने होंगे। सुबह या शाम या दोपहर कभी भी अपने मुख्य दरवाजे के सामने ज्योतिबा चप्पल कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद घर में खाना खाने के बाद जूठन थाली बिल्कुल भी नहीं होना, और साथ में जो स्त्री घर में खाना बनाती है रसोई घर में, उसे वक्त खाना बनाते वक्त गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्त्री के मुंह में गांधी वचन नहीं होना चाहिए। स्त्री हमेशा शुभ वचन बोलकर खाना बनाए तो इनमें माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और घर में खुशियां आती हैं।
आखिरी 5वें नंबर की बात, घर में शाम के समय में जिस टाइम धूप बत्ती दिखाते हैं, घर में उसे वक्त हल्ला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी को शांत रहना चाहिए और भजन सुनना चाहिए। ऐसे करने पर माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर बहुत ही कृपा बरसाते हैं, जिनसे व्यक्ति का जीवन सदैव के लिए खुशहाली हो जाता है, धन धन से भरपूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस धनतेरस के दिन कौन से उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएंगे। माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबा होकर आपको आपके सपनों को पूरा करेंगे। लिए हम जानते हैं सभी के बारे में एक करके। वीडियो को तुरंत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस दिवाली में आपकी बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां आपके जीवन में मिलने वाले हैं। पूरे 21 बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। इस धनतेरस आपके जीवन में करोड़ों का लाभ करेंगे माता धन लक्ष्मी। इसलिए वीडियो को जरूर से जरूर ध्यान से देखिए। हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। पूजा का विशेष और खास महत्व होता है। लोगों का मानना है कि इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए लोग इस दिन बर्तन के साथ साथ सोने और चांदी की चीज खरीदना शुभ मानते हैं। इस साल धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 से शुरू होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर से शुरू होगी, 1 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार यह त्योहार 29 अक्टूबर को ही मनाना उचित होगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर महाराज की पूजा कर लोग अपने घर और जीवन में समृद्धि और सुविधा की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व सिर्फ इस दिन पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोना, चांदी और पीतल से बने बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धनवंतरी से है, इसलिए इस धातु से बने बर्तन खरीदना स्वास्थ्य, आरोग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके विपरीत लोहा और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन कई लोग सोने और चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदने हैं। चांदी के सिक्कों पर देवी लक्ष्य और कुबेर की आकृति बनी होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर कोई सोना नहीं खरीद सकता है तो वह पीतल के बर्तन खरीदकर लक्ष्मी और बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण इलाकों में लोग इस दिन ताजा धनिया के बीज खरीदने हैं, जबकि शहरी इलाकों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी को धनिया चढ़ना और धन स्थान पर छिड़कना शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिया का इस्तेमाल खाने में नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इस गाय को खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन यंत्रों की विधि विधान से स्थान पर रखने से घर में धान का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, ताकि किसी भी तरह की अकाल मृत्यु का साया परिवार करना पड़े।